के मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूपतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। जिनवाणी माता की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जय। तो ये मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या फिर हेडफोन वगैरह लगाऊं? बहुत स्पष्ट है। ठीक आ रही है? अभी तक तो अच्छी थी, अभी क्या हो गया? अच्छा, अभी तक अच्छी थी, अभी खराब हो गई। जब पूछा उसके पहले अच्छी थी। अभी अभी कैसी है? अभी बढ़िया है। अच्छा, ओके, ऑलराइट। तो अपना 48 47 हो गया था, ठीक है। अपना 48 चलेगा, ठीक है। अब 48 है हमारा। कोई क्वेश्चन लास्ट वाले में से? आप लोगों ने ध्यान किया फिर उसके बाद में? हाँ, ध्यान तो करा, 2-3 बार किया। अच्छा, ओके, ऑलराइट। तो कैसा रहा इसके बाद में? अच्छा है, it helps to sort of detach, I mean कुछ अगर कुछ बॉदर कर रहा है तो at least it helps in sort of detaching or taking a focus away from that thing हाँ थोड़े वक्त। yeah. हाँ, ऑलराइट, ठीक है। तो करते हैं अपन। शिल्पा जी, आपने कैसा लगा आपको लास्ट टाइम का ध्यान? मतलब आपको कनेक्ट हो पा रहा था उसमें या फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस टाइप लग रहा था? नहीं नहीं अच्छा था शिरीष जी। वो हम लोगों ने लास्ट टाइम फ्राइडे जब हुआ तब सैटरडे किया था हम लोगों ने। अच्छा देन उसके बाद डायरेक्ट कल किया। अच्छा एक्चुअली वही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था। मेरा खुद का भाई है ना, वो हॉस्पिटलाइज था। हम लोग ध्यान तो कर रहे थे, एवरीडे कर रहे थे, बट पूरा वो बहुत बड़ा सा था ना, इसलिए नहीं कर पाए। ओके, फिर कल किया हम लोगों ने, अच्छा लगा एकदम। ठीक है, ओके। युञ्जीत मनसात्मानं वाक्का वाक्कायाभ्यां वियोजयेत् मनसा व्यवहारं तु त्यजेत् वाक्काय योजितम्। आत्मा को मन अर्थात चित्त से जोड़ना चाहिए, उसे वचन और काया से अलग समझना चाहिए। वचन और काया द्वारा किए गए व्यवहार में चित्त को नहीं लगाना चाहिए। तो आत्मा को मन अर्थात चित्त से जोड़ना चाहिए। मतलब हमारी जो मन होता है, मन में जो हमारे चल रहा होता है, विचार चल रहे होते हैं, वो विचार कहाँ चलते हैं? आप लोगों को क्या लगता है? मतलब जो काय है और वचन है, ये तो डेफिनेटली आत्मा नहीं है, है ना? काय भी जो है वो आत्मा नहीं है, और वचन है वो भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वचन जो है ये साक्षात दिखाई देता है कि आत्मा नहीं है, और काय भी आत्मा नहीं है। जो मन में हमारे विचार आते हैं, वो विचार कौन करता है? आपको क्या लगता है? विचार ब्रेन हमारा करता शरीर, है? हाँ, विचार ब्रेन, हाँ ब्रेन और शरीर उसके साथ ही है। ओके, शरीर से रिलेटेड ब्रेन है हमारा। हाँ हाँ। तो जो विचार आया, जैसे मैं तो चाय पीऊं, कॉन्स्टेंटली वो होता रहता है, मतलब। हाँ, हम्म। तो जो विचार आया कि मैं जो हूँ चाय पीऊं, ये विचार किसने किया? ब्रेन ने किया। अगर ब्रेन ने विचार किया तो आत्मा उस समय क्या कर रही थी? आत्मा का क्या काम था उस समय? और अगर ब्रेन ने विचार किया तो जब मुर्दा हो देखना जाता है, मुर्दा क्यों नहीं विचार कर पाता? सही बात है। हेलो अनीता जी, आपके कुछ क्योंकि विचार? कर्म है। हेलो अनीता जी, आपके मुकेश जी क्या कह रहे हैं?
रुपेश जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि कर्म जो है वो आत्मा से जुड़े हुए हैं, हाँ और जी। जब तक आत्मा है शरीर में तब तक ये विचार आएंगे। हाँ, और विचार करता कौन है? विचार करता कौन है? भाव तो भाव विचार, से हाँ हम हाँ, विचार करते हैं। कौन? हेलो। अंदर से हमारे भाव चलते हैं ना, तो हाँ हमारे विचार चलने लगते हैं। हाँ, और विचार करने वाला कौन? कौन ऐसी एंटिटी है जो विचार कर रहा है, जो सोच रहा है, जो भविष्य की प्लानिंग कर रहा है, जो पास्ट के बारे में सोच रहा है, जो प्रेजेंट को, आत्मा, हम खुद। हाँ, तो आत्मा हमें ही, हाँ हाँ, जी, हमें इसमें समझना पड़ेगा कि हम हमेशा मन की बात करते हैं, और तो मन और आत्मा कैसे कितना रिलेटेड है, और फिर माइंड भी रोल प्ले करता है, तो मन, आत्मा और माइंड का कैसा कोऑर्डिनेशन। तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, एक एंटिटी है आत्मा। जो विचार है वो आत्मा ही करती है, ठीक है। जैसे कि आपके टीवी का स्क्रीन है और टीवी के स्क्रीन पर मिथुन चक्रवर्ती डांस कर रहा है। तो डांस जो वो कर रहा है, वो डांस का जो डेटा है वो तार के द्वारा आ रहा है, और टीवी डांस नहीं कर रहा, बट टीवी पर ही डांस हो रहा है, जो टीवी का स्क्रीन है, ठीक है। और एक तार है जिसके द्वारा हमारा सारा डेटा आ रहा है, उस तार के बिना टीवी में डांस नहीं हो सकता। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा का स्वभाव केवल जानना है, मगर एक बाहर जो फिजिकल अपैरेटस है वो है द्रव्य मन। तो मन के दो भेद हो जाते हैं, इसे अपन थोड़ा ध्यान से समझते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। मन के दो भेद हो जाते हैं, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। द्रव्य मन जो है, द्रव्य मन एक फिजिकल चीज है जो कि हमारे हृदय स्थान पर एक बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म, एक छोटा सा, एक फिजिकल 8 पंखुड़ी के आकार का, कमल की तरह का एक छोटा सा एक फिजिकल चीज है जिसे अपन द्रव्य मन कहते हैं, ठीक है। और आत्मा, उस द्रव्य मन के निमित्त से आत्मा विचार करता है, ठीक है। आत्मा में ऐसी शक्ति कि वो द्रव्य मन की हेल्प लेकर के विचार कर पाए, वो शक्ति आत्मा की ही भाव मन कहलाती है, ठीक है। तो जो भी हम विचार करते हैं, ये सारा विचार आत्मा ही करती है। क्रोध मान माया लोभ भी आत्मा ही करती है। भविष्य की प्लानिंग भी आत्मा करती है। भूतकाल के बारे में भी चिंतन आत्मा करती है। वर्तमान के बारे में भी चिंतन आत्मा करती है। सारा चिंतन विचार आत्मा ही करती है, मगर ये आत्मा का बिल्कुल भी स्वभाव नहीं है। जैसे कि किसी मनुष्य को शराब पिला दें और शराब पी के वो नाचना शुरू कर दे, तो शराब की वजह से नाचना मनुष्य शुरू करता है, वो उस मनुष्य का स्वभाव नहीं है नाचना। उसी प्रकार कर्मों के निमित्त से आत्मा सोचना विचारना शुरू कर देती है, मगर ये सोचना विचारना उसका अपना स्वभाव नहीं है। समझ में आया ये? आप वो फिर से द्रव्य मन और भाव मन वाली बात बताएं। हाँ, मन के दो भेद हैं, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट कह लो, वो हृदय स्थान पे है, उसमें 8 पंखुड़ी का जैसा कमल होता है, वो उसकी शेप होती है, और वो बहुत ही सूक्ष्म है। उसका साइज शास्त्रों में घनांगुल का असंख्यातवां भाग, मतलब इतना छोटा कि वो माइक्रोस्कोप वगैरह के द्वारा नहीं देखने में आ सकता, इतना छोटा एक द्रव्यमन होता है, जो कि हमारे चिंतन विचार में हेल्प करता है, मगर वो चिंतन विचार नहीं करता। दूसरा भावमन कहलाता है। भावमन क्या है? आत्मा की अपनी शक्ति,
जिससे कि वह द्रव्य मन के निमित्त के द्वारा विचार चिंतन कर सके, यह भावमन कहलाता है। तो भावमन आत्मा की शक्ति है, वैभाविक शक्ति है, कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुई है, ऐसी शक्ति है। अब इसको अपन एग्जाम्पल लें शराब के द्वारा। तो व्यक्ति की इस प्रकार की उसके अंदर कैपेबिलिटी कि शराब पिए और उसके बाद उसमें नशा चढ़ जाए, ठीक है, ये भी उस व्यक्ति के अंदर कुछ एक कैपेबिलिटी है, तो वो एक कैपेबिलिटी है, ठीक है। उसे हमने कह दिया लेट से भाव शराब, है ना, भाव शराब। और द्रव्य शराब क्या है? जो वास्तविकता में रियल शराब है। तो शराब पी और व्यक्ति ने नाचना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर व्यक्ति में कैपेबिलिटी ही ना हो कि शराब के आने पर भी वो नाचे, ऐसी कैपेबिलिटी ना हो, तो शराब पीने पर भी उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो व्यक्ति मर गया और मरे व्यक्ति के अपन ठूस करके अगर हम शराब पिलाएं तो वो नहीं नाचेगा। जिंदा व्यक्ति है उसे पिलाएंगे तो नाचेगा, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है, ठीक है। तो इसी प्रकार से द्रव्य मन फिजिकल अपैरेटस है और भावमन आत्मा की शक्ति है सोचने विचारने की। और ये भावमन विभाव है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। अनीता जी, आपको समझ में आया ये? हाँ। ओके। मुकेश जी? जी हाँ। शिव जी, अपने एक बार पहले भी बात हुई थी इस टॉपिक पर, तो हम लोगों ने उस वक्त भी सोचा था, अपन जो कहते हैं कि जो बुद्धि अपन शब्द का उपयोग करते हैं, तो हम वो ऑलमोस्ट हम आत्मा से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो एक पर्सनालिटी बोलते हैं या बुद्धि, हम बोलते हैं कि ये इंसान ऐसा करेगा, ये तो वो उसका आत्मा का ही रिप्रेजेंटेशन। हाँ नहीं, हाँ, तो जो बुद्धि है मन है सब एक ही है। बुद्धि कहो मन कहो कुछ ही कहो, वो सब मन के ही पार्ट हैं। बुद्धि आप किसे कहते हैं? सोचने विचारने की शक्ति, या फिर ये सही है ये गलत है निर्णय करने की शक्ति, इसी को बोलते हैं ना बुद्धि। हाँ, जैसे कि यस, या फिर हम एक किसी इंसान की पर्सनालिटी से मैं बोलूंगी कि जैसे आप है, तो मुझे पता है कि आपको कुछ कहेंगे तो आप इस तरह से, आप जो भी डिसीजंस लोगे, एग्जैक्टली सोचने विचार, जो भी आप डिसीजंस लोगे, आप जो कुछ भी करोगे, दैट इज यू। हाँ, तो वो जो बुद्धि है वो सारी की सारी मन की ही है, वो मन का ही पार्ट है। चाहे उसमें बुद्धि कह लो कुछ ही कह लो, उसकी पर्सनैलिटी कह लो, व्यक्ति कैसा सोचेगा कैसा विचारेगा कैसा रिएक्ट करेगा, वो सब बुद्धि है, सब मन है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो भी हमारे सोचने विचारने की हमारे अंदर वो होता है ना कि ये व्यक्ति ऐसा सोचेगा। अब जैसे हमें पता है आपसे कोई बात कहेंगे तो आप किस प्रकार से रिएक्ट करोगी, या फिर क्या आप उस पर जवाब दोगी, या आपने कुछ सोचा हुआ है कि ये अच्छा ये बुरा है वगैरह वगैरह, तो वो आपके जो मन में बैठा हुआ है ये अच्छा ये बुरा वगैरह वगैरह, वो सब मन का अंश है और वो सब का सब विभाव है। वो कुछ भी हमारा स्वभाव नहीं है। जैसे मैंने अपने मन में जैसा मैं सोचता विचारता हूँ, मेरे सोचने विचारने का जो पैटर्न है वो क्या है, जो मैंने सीखा है भूतकाल में। तो जो सीखी हुई चीज है वो सब विभाव है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। जैसे हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क में आप क्या स्टोर कर सकते हो? कोई मूवी स्टोर कर सकते हो, अच्छी मूवी भी स्टोर कर सकते हो, गलत मूवी भी स्टोर कर सकते हो, अच्छी फोटो भी स्टोर कर सकते हो, गलत फोटो भी स्टोर कर सकते हो। बट जो हार्ड डिस्क का स्वभाव है वो मात्र स्टोर करना है, उसमें क्या स्टोर होए उससे कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से एक्सक्यूज मी उसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है उसका स्वभाव नहीं है विचार करना, अच्छा बुरा डिसाइड करना, बुद्धि चलाना वगैरह, ये सारा का सारा विभाव है। और इसमें जो भी चीज़ें हमने स्टोर करी हैं, ये अच्छा ये बुरा, इंडिया अच्छा पाकिस्तान बुरा या वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ स्टोरेज जो है ये बाहर की है, जो हमने फीड की हुई है। और माइंड, जो ब्रेन हम कहते हैं, अब ब्रेन भूल उसका जाओ, अभी यहाँ पर वो जैन शास्त्रों में द्रव्यमन और हाँ द्रव्यमन और भावमन है। अब जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्रेन बोलते हैं, तो ब्रेन को ये बोलते हैं जो सर के अंदर होता है, स्कल के अंदर जो पार्ट होता है हाँ उसे ब्रेन हाँ बोलते हैं।
हाँ। तो अपने जैन दर्शन के अंदर जो सोचने विचारने की क्षमता में जो निमित्त होता है वो द्रव्य मन कहा गया है, जो कि हृदय स्थान में है, वो यहाँ पर नहीं कहा गया। तो ये जरूर हो सकता है कि वो उसमें हेल्प करता हो और वो द्रव्य मन जो है हृदय स्थान में उससे कम्युनिकेट करता हो। जैसे एक इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया में, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट, तो उसने कुछ रिसर्च करी और उसने बताया कि जब भी दिमाग सोचता है तो काफ़ी सिग्नल्स दिमाग और हार्ट का जो एरिया है उसके बीच में आते और जाते हैं। तो ये हो सकता है कि ब्रेन जो है वो हेल्प करता हो सोचने विचारने में थोड़ी बहुता, बट जैन दर्शन के अनुसार उसका जो मुख्य काम है वो द्रव्य मन उसमें हेल्प करता है, जो कि हृदय स्थान में है। तो आप ब्रेन और द्रव्य मन को एक साथ एक ही ब्रैकेट में ले लीजिए। हाँ, आगे नहीं, वैसे भी ठीक है ना, जैसे कि आईज हैं और फिर अंदर जाके कहीं प्रोसेस होता है, तो द सेम वे माइंड उधर भी कुछ ना कुछ तो चाहिएगा ना, कुछ सेंसर, आई मीन सम कुछ नर्व्स, कुछ पूरा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिएगा टू परफॉर्म ऑल दोस कैलकुलेशंस एवरीथिंग। तो दैट टाइप इट इज अगेन एक मैकेनिक, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, और चलाने वाला द्रव्य मन ही है जो हार्ट की प्लेस पर है। हाँ, सही है। तो अभी समझ में आया ये मन क्या चीज हुई? मुकेश जी, अभी ये समझ में आई बात ये वाली? श्री से, लेकिन फिर एक और चीज हम बोलते हैं कि हमारा 5 इंद्रिय और एक मन रहता है, जी हाँ, तो समझ में। तो फिर वो मन, और फिर अभी अपन कह रहे हैं कि आत्मा ही मन के उससे, तो फिर हम वो मन और आत्मा को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं, मैंने बताया ना, जो भाव मन है वो आत्मा का ही अंश है, जो आत्मा में कैपेबिलिटी एक पैदा हुई है। एक कर्म होता अच्छा, है 9 इंद्रियावरण कर्म, जो मति ज्ञान का ही पार्ट है। वो कर्म के शिवोपशम से आत्मा में कैपेबिलिटी पैदा होती है। अब हम एक साइड रखें अपने को और एक साइड रखें सिद्ध भगवान को और कंपेयर करें। अब बताओ, क्या सिद्ध भगवान कुछ सोच विचार सकते हैं क्या? बताइए, क्या सिद्ध भगवान कुछ सोच विचार सकते हैं? शिखा जी? नहीं, पर वो जानते हैं, तो फिर जानना कैसे होता है? नहीं, जानते हैं बट वो सोच विचार सकते हैं क्या? क्या वो एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं चीजों का? वो करते नहीं है, ऐसा पता है। हाँ, कि उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है करने की, उन्हें जरूरत भी नहीं है और क्षमता भी नहीं है, क्योंकि ये चीज केवल हमारे अंदर है। जो मन वाले लोग हैं उनके अंदर वो चीज है ही नहीं, उन्हें जरूरत भी नहीं है और है भी नहीं। और वो ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि ये कचरा है हमारे अंदर, सोचना विचारना ये कचरा है। ओके, बुद्धि कचरा है आत्मा का। अगर कचरा नहीं होता तो सिद्ध भगवान क्यों छोड़ देते, इसे रखते अपने पास ही। भाव ओके। मन और द्रव्य मन दोनों कचरा श्री है। जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, ये मेरी अच्छा, इको हो रही है दोनों आवाज। भी, दोनों हाँ, भी ओके। दोनों में द्रव्य मन, कचरे हैं। मुझे लग रहा था कि ये सारी हम बुरी चीजें जो सोचते हैं, अच्छा बुरा जो भी, मतलब जो भी फालतू चीजें होगी वो द्रव्य मन करता है, और भाव मन अच्छा सोचता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं। ये दोनों भी अच्छा नहीं है? हाँ, नहीं, अब देखिए, अच्छा बुरा का मैं समझा देता हूँ जैसे इसको। भाव मन में हम सोचते हैं ना, भावना बहाते हम, अच्छी भावना। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, इसका वो मतलब नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ इसे। रुको, मैं इसे शेयर करके समझाता हूँ। हाँ। ओके, तो होल्ड ऑन, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, एक मिनट रुको, मैं पैड लेके आता हूँ।
ओके, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ। ओके, पावर पॉइंट। ओके। देखो जी, ये है आत्मा। ठीक है जी, ये सिद्ध भगवान की आत्मा है। इसमें क्या है? इसमें ना सोच है। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो 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 हेलो, नहीं आ रहा क्या आवाज? कट गया क्या? उप्स। उहू, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था ये। ओके, बताना, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है अभी? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्या हुआ था। ओके, और अनीता की भी डिस्कनेक्ट हो गए, पता नहीं। अच्छा, ओके, कोरोना घुस गया होगा कहीं इंटरनेट में। ओके ओके, तो ये दिखाई दे रहा है सिद्ध भगवान की आत्मा कैसी है? ये दिखाई दे रहा है सिद्ध भगवान की आत्मा कैसी है? हाँ, इसमें ना सोच है। आप ही दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन नहीं दिखाई दे ना सोच है। क्या नहीं दिखाई दे रहा? स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है शिरीष जी। मेरी आत्मा दिखाई दे रही है? जो मैंने आत्मा ड्रॉ की है वो दिखाई दे रही है क्या? शिल्पा जी दिख रहा है स्क्रीन, आप थोड़ा सा उसको जूम कीजिए ना। जूम करूं? अच्छा, बड़ा कर नहीं दीजिएगा आपको नहीं थोड़ा कह रही मैं शिरीष जी, शिल्पा जी दिख रहा है स्क्रीन? अभी बंद हो गया, अभी तक दिख रहा था। हाँ हाँ, दिख रहा है। ऑल राइट। हाँ राइट। मुझे आवाज इको हो रही है, दो बार आ रही है, बट कोई बात नहीं। तो अब ये सिद्ध दिखाई दे रहे? अब ये सिद्ध दिखाई दे रहे? हाँ ओके, हाँ, अब देखो, अब संसारी आत्मा कैसी है? ओके, अब देखो, अब संसारी आत्मा कैसी है? देखो, शेप वेप तो वैसी है मगर ये सोच भी रही है और विचार भी रही है। सोच भी रही है, विचार भी रही है, और ये ना सोच रही है ना विचार रही है। ना भविष्य का कोई विकल्प है, ना भूतकाल का कोई विकल्प है, ना इसमें कोई मेमोरी है, ना याद रखती है, ना कुछ याद करती है। अब आप बताइए, ये सोच विचार इसके अंदर कहां से आया संसारी आत्मा में? सोच भी रही है, विचार भी रही है, और हाँ, कर्म। अब देखो, द्रव्य मन, भाव मन, ये कर्म की वजह से कर्म हुआ। कर्म। हाँ, अब देखो सोच विचार कैसे हुआ। सोच विचार के लिए यहाँ पर सोच एक, विचार कैसे हुआ? सोच विचार के लिए यहाँ पर एक, ये एक द्रव्य मन है ये एक द्रव्य मन है जो इसके यहाँ हार्ट वाले एरिया में रहता है। जो इसके यहाँ हार्ट वाले एरिया में रहता है। अब ये जो द्रव्य मन है, मुझे इको क्यों हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। आज खुद ही अपने आप को ही खो रही है। हाँ, मतलब इतना स्ट्रेंज है। और क्या है, मुझे आप सब लोग म्यूट हैं। उप्स, आपका ना वीडियो भी ऑन है। ओके, वीडियो ऑफ कर देता हूँ। अब देखो, अभी नहीं हो रही है, पता नहीं वीडियो की वजह से हो रही थी क्या, आई डोंट नो। ओके, तो ये अपने को समझ में आ गया, ये द्रव्य मन है। इस द्रव्य मन की हेल्प लेकर के ये आत्मा सोचता और विचारता है। तो द्रव्य मन की हेल्प लेता है, ये फिजिकल है, ठीक है, ये एकदम फिजिकल है। और आत्मा के अंदर एक भाव मन है। भाव मन क्या है?
भावमन, व्हाट इज भावमन? भावमन ये है नौ इंद्रिया वर्ण कर्म के श्योपशम से आत्मा की शक्ति जो द्रव्य मन का उपयोग करके विचार कर सके। अब बताइए, तो भावमन क्या है? नो इंद्रियावरण कर्म होता है, उसका श्योपशम होता है, उसके श्योपशम से आत्मा में एक ऐसी शक्ति पैदा हुई कि वो द्रव्य मन का प्रयोग करके विचार कर सके, ये भावमन कहलाता है। ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है अध्यात्म समझने के लिए। हाँ शिखा जी, समझ में आया ये? आप लोग हाँ वहाँ बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि समझ में आया, वरना मैं और एक्सप्लेन करूंगा। एक बार और एक्सप्लेन। हाँ, द्रव्य मन, देखो सिद्ध भगवान और संसारी आत्मा में क्या अंतर है ये हम समझ रहे हैं। ये तो हैं ऊपर सिद्ध और ये हैं संसारी। सिद्ध समझ में आ गए? सिद्ध में ना सोच है, ना विचार है, ना मेमोरी है, कुछ भी नहीं है, बस प्लेन आत्मा है। ओके। और संसारी में क्या है? ये रंगारंग कार्यक्रम है। यहाँ पर एक द्रव्य मन भी है, एक भाव मन भी है, सोच भी सकता है, विचार भी सकता है, राग भी कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। क्यों कर सकता है? द्रव्य मन फिजिकल है, ठीक है, और भाव मन जो है वो क्या है? भाव मन जस्ट आत्मा की शक्ति है। आत्मा के अंदर एक कैपेबिलिटी पैदा हो गई। कैसी कैपेबिलिटी पैदा क्यों हो गई? कि नो इंद्रियावरण कर्म है, ये ज्ञानावरण कर्म का ही भेद होता है। इसके श्योपशम से आत्मा में एक ऐसी शक्ति पैदा होगी कि वो द्रव्य मन का प्रयोग करके विचार कर सकता है। ये भाव मन है। जैसे कि एक राजा है, वो राजा आया भारत के अंदर, वो राजा ग्रीस से आया, ठीक है, वहां सिकंदर आया। तो सिकंदर आया भारत के अंदर, अब वो भारत के राजा से बात कैसे करे? तो उसे ट्रांसलेटर चाहिए। तो ट्रांसलेटर जो है वो सिकंदर की मदद करता है भारत के राजा से बात करने के लिए। ऐसे ही ये जो नो इंद्रिया वर्ण कर्म है, इसकी वजह से, इसके श्योपशम की वजह से आत्मा में ऐसी शक्ति पैदा होगी कि वो द्रव्य मन का प्रयोग करके ये सोच विचार कर सकता है। ओके। हाँ शुभांगी भाभी, आपको समझ में आया ये? हाँ समझ में आया। अनीता जी? थैंक यू। सेकेंड टाइम में समझ में आया ज्यादा, फर्स्ट टाइम जिस कॉन्सेप्ट अभी फंडा क्लियर हुआ। थैंक यू। ओके। अनीता जी आपको समझ में आया? साइलेंट है आज। मुकेश जी? हाँ समझ में आ गया। ठीक है, तो अब सोच विचार कौन कर रहा है? जैसे वो हम लोग करते हैं ना शिरीष जी। हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी, हाँ जैसे वो द्रव्य पूजा और भाव पूजा। अब तो द्रव्य का मतलब ये हो गया कि फिजिकल हम लोग करते हैं। हाँ फिजिकल प्रेजेंट है वहाँ पे, द्रव्य फिजिकल। हाँ द्रव्य और पूजा क्या भाव होती पूजा है? में हमारे जो थिंकिंग आ गया, द्रव्य पूजा क्या होती है? हाँ जो हम लोग हाथ से करते हैं ना जो चीजें कि हाँ राइट। तो द्रव्य पूजा वो हुई जो अष्ट द्रव्य का अवलंबन लेकर के भगवान के गुणों का गुणगान किया जाता है। भगवान के गुणों का गुणगान किया। ये मुझे नीको क्यों आ रही है? शिल्पा जी आप म्यूट कीजिएगा। ये मुझे नीको क्यों आ रही है? शिल्पा जी आप म्यूट कीजिएगा। ओके अब गई। ऑल राइट। तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा क्या है? ओके, द्रव्य पूजा में क्या हो रहा है कि 8 द्रव्य का अवलंबन लेकर के हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये तो है द्रव्य पूजा। और भाव पूजा में हम बिना द्रव्य का अवलंबन कर लिए अपने मन से ही भगवान के गुणों का गुणगान कर रहे हैं, उनके प्रति अनुराग कर रहे हैं, वो हुई भाव पूजा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर द्रव्य मन क्या है? ये जो फिजिकल चीज है वो द्रव्य मन है। फिजिकल मतलब पुद्गल का बना है। और ये भाव मन क्या है? ये आत्मा की शक्ति है। वो कैसे पैदा हुई? 9 इंद्रिया वर्णी कर्म के श्योपशम से, जो द्रव्य मन का प्रयोग करके विचार कर सके। जैसे हमने कहा था अलेक्जेंडर है, उसके पास ट्रांसलेटर है।
ट्रांसलेटर की वजह से अलेक्जेंडर में ऐसी शक्ति पैदा हुई कि वो भारत का राजा क्या कहना चाह रहा है उसे समझ सके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध भगवान में ट्रांसलेटर को ही हमने उड़ा दिया। तो अब ना ये सोच सकता है, ना विचार सकता है, ना मेमोरी है, ना कुछ है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, कुछ नहीं है, केवल आत्मा है शुद्ध और कुछ भी नहीं है। ये समझ में आया मन का फंडा सबको? शिखा जी आपको आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपन वापस आते हैं यहाँ पर। आत्मा को मन अर्थात चित्त से जोड़ना चाहिए, उसे वचन और काय से अलग समझना चाहिए। तो वचन और काय से अलग, ये तो हमें समझ में आ ही रहा है, बहुत ही मतलब मोटी मोटी बात है। ठीक है, और मन चित्त से जुड़ा। तो आत्मा क्या है? जो मन है वो आत्मा का ही, आत्मा की ही चीज है। भाव मन, यहाँ भाव मन की बात हो रही है। जो भाव मन क्या है? जो भी हमारे अंदर सोच विचार चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ये सब मैं ही कर रहा हूँ या मन ही कर रहा है, एक ही बात है। अब करना क्या है मोक्ष मार्ग में? इस मन को मारना होता है। जब हम इस मन को मार देते हैं तो सिद्ध बन जाते हैं, क्योंकि मन ही हमें सोच विचार करा रहा है, यही राग द्वेष में निमित्त हो रहा है, यही सब कुछ कर रहा है। तो आपने 3 गुप्ती सुनी है मुनि साधुओं की, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो ना सोचते हैं, ना बोलते हैं और ना ही हिलते हैं, बस अपनी आत्मा के ज्ञान में ही लीन हो जाते हैं और धीरे धीरे उनके मन, वचन और काय तीनों खत्म हो जाते हैं और वो सिद्ध बन जाते हैं। ठीक है, अब अपन ध्यान करें। 20 मिनट बचे हैं करीबन अपने। कर्तृत्व बुद्धि पे अपने को ध्यान करना था, या फिर आगे हाँ का? जी। ओके, ऑल राइट। तो ये आज जो हमारा ध्यान होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि पे होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसका दे देता हूँ कि ये जो हमने यहाँ पर बात करी है, इसमें ये सोचना और विचारना, ये बताइए आत्मा का स्वभाव है कि विभाव? विभाव। विभाव इसलिए है क्योंकि ये आत्मा की अपनी चीज है, चीज नहीं है। ठीक है, हम जो भी कोई चीज करते हैं, कोई भी हम कार्य करते हैं, मान लो आपने खाना बनाया, तो खाना बनाने में आपका क्या रोल रहा? आपने अपने हाथों को हिलाया, पैरों को हिलाया और खाना बनाया, और मन में भाव किए खाना बनाने के, मन में राग किया खाना बनाने का। तो जो राग किया वो भी आपका नहीं, जो मन में विचार किया वो भी आपका नहीं, और जो हाथ पैर हिलाए वो भी आपका नहीं, इसलिए खाना बनाने वाले आप नहीं। तो जो स्वभाव है, जीव का स्वभाव नहीं है खाना बनाना। अगर जीव का स्वभाव खाना बनाना होता तो ये जो सिद्ध भगवान यहाँ बैठे हैं ये हमेशा खाना ही बनाते रहते, क्योंकि उसका स्वभाव हो जाता तो वो हमेशा चलता रहता। मगर ये स्वभाव नहीं है। खाना बनाने का काम जो है विभाव है, कर्मों के उदय से ऐसा हुआ है। जो आत्मा की बुद्धि हुई उससे उसने सोच विचार किया खाना बनाऊं, और राग किया खाना बनाने का, ये राग खाना बनाने का, और उससे प्रेरित होकर के हाथों पैरों को हिलाया और रोटी सब्जी वगैरह बनाई। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे ध्यान में, ये राग जो हमारा हो रहा है, और अब आत्मा हाथों कैसे हिलाती है? आत्मा राग करती है और फिर साथ में आत्मा में हलन चलन होती है, और उस हलन चलन का निमित्त पा करके हमारा हाथ हिलता है, हमारे पैर हिलते हैं। ये जो हलन चलन है ये भी हमारा स्वभाव नहीं, ये भी कर्मों के उदय की अपेक्षा रखता है, इसलिए वो भी हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो शांत स्थिर रहना है। तो खाना बनाने का कर्ता मैं हूँ या नहीं हूँ? तो एक अपेक्षा से तो हूँ, क्योंकि मैंने ही राग किया है और मैंने ही अपने प्रदेशों को हिलाया है और उससे खाना बना है। मगर एक अपेक्षा से नहीं हूँ,
क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है। ना राग करना मेरा स्वभाव है, ना हलन चलन करना मेरा स्वभाव है। श्री जी, आत्मा कैसे हलन चलन करेगी? आत्मा बस इंस्ट्रक्ट करेगी ना बॉडी को हाथ पे हिलाने के लिए। नहीं, आत्मा हिलती डुलती भी है। तो आत्मा, ये प्रश्न क्या है? प्रश्न बहुत अच्छा है कि आत्मा केवल इंस्ट्रक्ट करेगी या आत्मा हिलेगी डुलेगी भी। तो क्या होता है, जैसे आपका ये हाथ है, ठीक है, ये मान लो आपका ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ के साथ ये तो आपका हाथ फिजिकल हो गया, इसके साथ में आपके आत्मा के प्रदेश भी यहाँ पर रहते हैं। अब आपके मन में इच्छा हुई कि मैं हाथ को ऊपर उठाऊं, तो आप इच्छा करते हैं और उसके बाद में आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन होता है, और उस हलन चलन के निमित्त से ये हाथ फिर ऊपर की ओर मूव करता है। और जिनको पैरालिसिस हो जाता है, फिर पैरालिसिस हो जाता है तो उसमें वो जीव, बड़ा अच्छा प्रश्न है, अगर पैरालिसिस हो जाए तो क्या होगा? वो जीव को इच्छा तो होती है मुझे मूव करने की, और वो अपने प्रदेशों को भी हिलाने की कोशिश करता है, अपने प्रदेशों को हिलाता भी है, मगर जो ये बाहर फिजिकल हाथ है उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो हिल जाए, तो नहीं हिल पाता। अच्छा, तो ये जो हाथ आपने निकाला और अभी आत्मा का स्पंदन बताया, हाँ, तो जैसे कि हमारी आँख फड़कती है वैसे बाहु होते हैं, दैट इज द आत्मा, और लाइक इट्स जस्ट ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम? लाइक आई ट्राई वेयर इज आत्मा, यू नो, एंड अनुभूति लेने का ट्राई किया, बट आई नेवर हैव सीन आत्मा और फील, बट आई डिड फील, जैसे कि आपने बोला कि आत्मा का स्वभाव आनंद है, संतोष। आई फील दैट, बट आई नेवर फेल्ट कि एक आकृति है या स्पंदन है या कुछ है। तो पहले अपन आंख फड़कने पर लेते हैं। तो यह समझें जैसे मान लो कार में ड्राइवर बैठा है, उसी प्रकार से शरीर में आत्मा बैठी है। ड्राइवर अपने हाथों से स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है और एक्सीलेटर को घुमाता है, एक्सीलेटर को दबाता है। तो जो वो एक्सीलेटर को दबाएगा तो गाड़ी चलेगी, और हटाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे ही मैं आत्मा बैठा अंदर इस शरीर को हिलाने डुलाने की कोशिश करता हूँ, और उससे ये शरीर चलता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर मान लो मैं सो रहा हूँ और कोई व्यक्ति मेरा हाथ ऊपर उठा दे तो मेरा हाथ ऊपर उठ जाएगा, उसे मैंने हिलाने की कोशिश नहीं करी है, मगर किसी ने हाथ उठाया तो मेरी आत्मा के प्रदेश भी, अगर हाथ उठ गया तो मेरे आत्मा के प्रदेश भी ऊपर ही चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो, नहीं, जैसे मान अभी लो, फिर हाँ अभी होल्ड ऑन, जैसे मान लो मैंने गाड़ी चलाई ड्राइवर ने, मगर अब गाड़ी आराम से बैठी है, ड्राइवर भी आराम से बैठा है, कोई क्रिया नहीं कर रहा। कोई पीछे धक्का मारेगा गाड़ी में आकर के, किसने अपनी गाड़ी टकरा दी और मेरी गाड़ी उससे आगे 2 फीट आगे चली गई, तो गाड़ी के आगे जाने पर ड्राइवर भी आगे चला जाएगा, ड्राइवर वहीं थोड़ा ना बैठा रहेगा, ड्राइवर भी 2 फीट आगे पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से शरीर के हिलने पर आत्मा भी हिलती है और आत्मा के हिलने से शरीर हिलता है। दोनों का आपस में 2 वे कनेक्शन है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ, नहीं श्री जी, तो फिर हमने कहा कि भाई हाथ आत्मा नहीं है, ये तो पूरा पुद्गल ही है, तो फिर ये कैसे हुआ? और किसी के हाथ पैर कट गए तो आत्मा थोड़ी ना कट जाती है। हाँ, तो क्या होता है कि अगर मान लो हाथ पैर कट गए तो आत्मा श्रिंक होकर के जो कटा हुआ पार्ट है उसे छोड़ करके जो बच गया पार्ट है उसमें श्रिंक होके वापस वहीं पहुंच जाती है। अब मान लो हम यहाँ से मर गए, चींटी बन गए, तो आत्मा श्रिंक होके चींटी बन जाएगी, और उसके बाद हाथी बन गए तो वह एक्सपैंड होके हाथी जैसी हो जाएगी। या अपनी जैसी पर्याय रहेगी वही उतनी हमारी आत्मा भी रहेगी। हाँ जी। तो और कोई क्वेश्चन था शिखा जी? इसमें एक और था शायद इसके साथ। नहीं, और जो लोग जैसे सर्जरी कराते हैं, और हम लोगों ने सुना है और रिकॉर्डेड भी है कि उन लोग इतना ध्यान लगाते हैं कि उन्हें कोई एनेस्थीसिया नहीं चाहिए, और फिर वो पूरी सर्जरी करा लेते हैं, तो वो सब फिर क्या मतलब? फिर आत्मा
तो जहाँ पे सर्जरी हो रही थी वहां तो आत्मा का प्रदेश का फैलाव था, तो फिर उन्होंने क्या किया? तो ये रिलेटेड भी है कि मैं पूरी हाँ, कंफ्यूज हो गई? नहीं नहीं नहीं, वो उससे क्या होता है, अगर सर्जरी जैसे गणेश प्रसाद वर्णी जी ने अपने कमर पे सर्जरी कराई थी, और उन्हें भी कराई, कई साधुओं ने कराई, और उन्हें बिना एनेस्थीसिया करा लिया, तो जब बाहर शरीर में चक्कू चल रहा है तो उनको भी वेदना हो रही है और नहीं हो रही, दोनों केसेस हो सकते हैं। जैसे सुकुमाल मुनि महाराज थे और उन्होंने सहन कर लिया और आनंद में रहे, ऐसे ही वो भी सहन कर लेते हैं। और वो अगर उनका आत्मा के ध्यान में वो चले जाएंगे तो वो दर्द भी उनका खत्म हो जाता है। अगर आत्मा के ध्यान में नहीं है और उल्टे सीधे आर्तराव ध्यान में आ जाएंगे तो दर्द भी शुरू हो जाएगा। ठीक तो है। ये अधिकतर भेद विज्ञान करके या तत्व चिंतन करके उस दर्द को जीत लेते हैं जो साधक लोग होते हैं। और आप ये देखो, टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट भी तो सहन कर लेते हैं ना, उन्हें कितने डंडे पंडे मारो बताते नहीं हैं, जो उनके मन में सीक्रेट छुपे हुए हैं, तो वो दर्द सहन करते हैं, उन्हें आर्त ध्यान भी होता है, मगर विल पावर होती। ऐसे ही विल पावर से भी जीव कर पाता है कि ऑपरेशन हो रहा है बट विल पावर है तो उसे दर्द हो रहा है बट वो दर्द को सहन कर लेता है। और जो साधक होता है वो अपनी आत्मा में लीन हो जाता है तो वो दर्द भी बहुत ही कम फील होता है। हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, तो अब आप बताओ, जब आपने खाना बनाया तो क्या हुआ, आपके हाथ कैसे हिले? आपने पहले इच्छा करी, आत्मा के प्रदेश हिले, और आत्मा के प्रदेश के बाद हाथ हिला। अब मैंने कहा था ड्राइवर है, ड्राइवर ने गाड़ी चलाने के लिए एक्सीलेटर को दबाया। अब एक्सीलेटर को दबाया, अब गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो ऐसे ही अब उसने हाथ हिलाया, हाथ हिलाने के लिए आत्मा के प्रदेश हिलाए, बट पैरालिसिस हो रहा है तो फिर गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि हाथ में वो प्रॉब्लम है, नहीं चल पा रहा है, कि पैरालिसिस है या जो भी कोई बीमारी है उसकी वजह से नहीं चल पा रहा। मान लो किसी की हड्डी टूट गई, अब यहाँ से मान लो हड्डी ब्रेक हो गई, या फिर बाहर जो है वो लगा दिया, प्लास्टर नहीं होता वो, जब हड्डी टूट जाती है तो वो बाहर प्लास्टर लगा देते हैं, तो अब हाथ नहीं मूव कर सकता। अब वो हाथ हिलाने की कोशिश भी करेगा तो भी हाथ मूव नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी खराब है, गाड़ी नहीं चल सकती, गाड़ी को बांधा हुआ है। हाँ, बट मतलब ये थोड़ा-सा वो है, मुझे पहले लगता था कि हमने जैसे एग्ज़ाम्पल लिया था कार का और ड्राइवर का, तो ड्राइवर एक प्लेस पे ही रहता है, उसके पास मतलब स्टीयरिंग व्हील है, ब्रेक है, उससे वो पूरे कार को कनेक्ट करता है। अगर कार के टायर को कुछ छूटेगा तो ड्राइवर विल नॉट बी हर्ट। बट अभी हम जो बात कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि आत्मा का पूरा स्प्रेड है, मतलब उसका जो भी प्रभाव है इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस द होल बॉडी। Whereas in car and driver example, ड्राइवर अपना इंडिपेंडेंट अलग से उसके अंदर रहता है बट नॉट स्प्रेड अक्रॉस दी कार। आई मीन कार सेपरेट रहती है, उसका टायर सेपरेट है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो केवल कुछ ही पार्ट को समझाने के लिए होते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऐसे मिलने बड़े मुश्किल हैं कि उसको बिल्कुल नहीं नहीं एकदम। नहीं, एग्जाम्पल हाँ की बात नहीं, मतलब कंसेप्ट की बात है। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ हमारी जो आत्मा है वो ही लिमिटेड है, बाकी हमें सिर्फ सेंसेस आके एक पॉइंट पे मिलते हैं और फिर चलता है। मतलब जो हमारा हाथ है इट इज प्योर पुद्गली है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर हमारी आत्मा का भी फैलाव है। हाँ, अब देखो भेद विज्ञान में क्या, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट सबको? मुकेश जी आपको समझ में आ गया ये हाथ वाला? जी हाँ, समझ में आ गया। अब देखिए, अब जब भेद विज्ञान करेंगे तो क्या करेंगे? अभी अपन बोलते हैं कि हाथ को मैंने हिलाया, ऐसा बोलते हैं अपन, हमने हाथ को मैंने हिलाया, मैंने नाचा, मैं कूदा। तो अब कूदने का काम, हाथ को हिलाने का काम, ये सारा काम शरीर में हो रहा है। मैंने क्या किया? मैंने तो मात्र भाव किया और अपने आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन किया, जिसकी वजह से हाथ घूमा, पैर हाथ चला और पैर चला। मैंने क्या किया? मैंने केवल राग किया और साथ में अपने प्रदेशों को हिलाया, आत्म प्रदेशों को। मैंने तो इतना काम किया। अब उसके निमित्त से हाथ हिला, फिजिकल हाथ हिला, फिजिकल पैर हिला, बट मेरा काम बस इतना है, राग करने का और प्रदेशों को, अपने आत्म प्रदेशों को हिलाने का। अब इसमें देखा जाए तो ये भी मेरा स्वभाव नहीं है, राग भी मेरा स्वभाव नहीं है और प्रदेशों को हिलाना भी मेरा स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव की दृष्टि से देखें
तो ना तो मैंने राग किया और ना ही मैंने हलन चलन की, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है, वो तो मेरा विभाव है। विभाव मतलब जो कर्मों के द्वारा हुआ है। शराब पीने पर जो व्यक्ति में नाचना शुरू किया है, तो व्यक्ति क्या कहता है, जी वो नाचना मेरा स्वभाव नहीं है, वो तो शराब ने खिला कर आया, शराब ने मेरे को नचाया, तो मैं नहीं नाचा, मेरा स्वभाव तो शांत रहना, आराम से बैठना है। उसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव क्या है, मात्र ज्ञान है। ना राग करना मेरा स्वभाव है और ना हिलना डुलना मेरा स्वभाव है। तो जगत के जितने भी कार्य हमें लगता है हमने किए हैं, घर चलाया है, पैसे कमाए हैं, या जो भी कुछ कुछ किए हैं, खाना बनाया है, किसी को पढ़ाया है, किसी से बातें करी हैं, जो भी हमें तमाम जीवन में हमने अपने ऊपर कर्तव्य डाला हुआ है, स्वभाव से मैं किसी भी चीज़ का करता नहीं हूँ। ठीक है, ये समय सार जी की दृष्टि है। अब अपन सिद्ध भगवान जी को देखें तो देखो, इन्होंने सारे कर्म हटा दिए, अब वो किसी चीज़ के करता हैं, अब वो किसी चीज़ के करता नहीं हैं। इसे सिद्ध भगवान जी को क्या कहा गया है, निकम्मा। वरद्रव्य संग्रह में प्राकृतिक गाथा में निकम्मा वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि ना तो वो पैसे कमाते हैं, ना घर चलाते हैं, कुछ भी नहीं करते, कोई काम नहीं करते, ना बोलते हैं, ना हिलते डुलते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं। कि आत्मा का वो ही स्वभाव है, एक जगह आनंद अनंत आनंद से अनंत ज्ञान पूर्वक अपने में पूर्ण हो करके बैठ जाए। हाँ, शुभांगी भाभी समझ में आई आपको? हाँ हाँ, समझ में आया, थैंक यू। शिल्पा जी? हाँ हाँ जी सिली, बहुत अच्छा था ये। हाँ, तो अब जब हम लास्ट टाइम हमने भोक्तृत्व के ऊपर लिया था कि मैं किसी भी चीज़ को भोगता नहीं हूँ, कि भोगना मेरा स्वभाव नहीं है, कर्म के द्वारा आया है। अब ऐसी एक कर्तृत्व है। अब आप देखोगे जो हम करते हैं, है ना, जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं, नई स्लाइड बनाता हूँ अब, न्यू स्लाइड। अब बताइए, जो भी हमारा जीवन में बैठता है, जैसे जनता या दुनिया में लोग समझते हैं कि ये मैंने किया, ठीक है ना, करता, तो किस चीज़ का आपको लगता है कि लोग समझते हैं या दुनिया में लोग समझते हैं कि हम किस किस चीज़ के करता हैं? आप लोग बताइए। जैसे मैं घर चलाता हूँ, ठीक है ना, घर चलाने का करता लोग मानते हैं अपने को, और किस चीज़ को मानते हैं? बच्चों का पालन पोषण, कमाना। और बच्चों को पाला, घर चलाया, घर बनाया, उसकी मदद करी, और पढ़ाई की, पढ़ाई करी, चर्चा करी, बहस करी, मैं काम, और जैसे मैं काम कर रहा हूँ ना, काम किया, और प्लानिंग करी, सोचा विचारा, और तो इसको आप देखें, इन सारी चीज़ों को। इसके अलावा कोई और भी लगता है कोई और काम हम करते हैं? हाँ मतलब सारे काम ही हो गए। मैंने इनोवेट किया, मैंने पॉलिसी बनाया, मैंने बिजनेस किया, मेरा आइडिया था, मैंने डेवलप करा, कितनी सारी सभी चीज़ें। इन सबको आप देखें तो ये सब 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं सारे काम। मन की क्रिया,
वचन की क्रिया और काय की क्रिया। जितने भी काम हमें लगता है हमने किए हैं वो ले दे के इन 3 चीज़ में डिवाइड हो जाते हैं, मन की क्रिया, वचन की क्रिया या काय की क्रिया, या इनकी मिलीजुली क्रिया, मन और वचन की मिलीजुली, वचन और काय की, काय और मन की, या मन वचन काय की। बताइए इन तीनों के अलावा कोई ऐसी चीज है जिसमें हम मानते हैं कि मैंने कुछ किया? नहीं। तो मन वचन काय इन्हीं में ही हम सारी क्रियाएं मानते हैं। अब इन क्रियाओं को मानने से क्या होता है, इन क्रियाओं को जब हमने अपना माना हुआ है तो इन क्रियाओं को मानने पर हम इनके संरक्षण में लगे रहते हैं कि हम इसको करते रहें, इसको और अच्छा करें। हमने कुछ अच्छा कर दिया तो हमें सेटिस्फेक्शन फील होता है, अहंकार हो जाता है। कुछ गलत कर दिया तो हमें पछतावा फील हो जाता है और हमें और अच्छा करने का राग उत्पन्न होता है। हमने जो किया और जो दूसरे ने किया हम कंपेयर करते हैं और बोलते हैं हमने अच्छा किया और उसने बुरा किया, या हमने बुरा किया और उसने अच्छा किया, और कम्प्लेक्स वगैरह भी फील होता है। और मैं ये करूँगा, इस जाति का लोभ उत्पन्न हो जाता है। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो पाया तो शोक होता है, और जैसा मैं प्लान कर रहा हूँ पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो उससे भय भी उत्पन्न होता है। और जो मैं करना चाह रहा हूँ उसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो गया, उसके प्रति गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ये करने की वजह से कितने सारे हमारे संकल्प विकल्प शुरू हो जाते हैं, और उसी करने के लिए हम हिंसा भी करते हैं। हमें लगा कि हमें काम करना है, घर बनाना है, तो उसमें हो सकता है उसके लिए हम कोई हिंसा भी करें, हो सकता है झूठ भी बोल दें, हो सकता है चोरी भी कर लें, और किसी काम को करने के लिए हमें चीज़ें भी चाहिए, सामान भी चाहिए तो अपन परिग्रह भी कर लें, है ना। और फिर हमें करना ही है तो विषय भोग वगैरह भी करना, ये भी सब करने में आ गया। तो ये करने के विकल्प से हमने सारे पाप और सारी कषाएं अपने अंदर कर ली। इसलिए जब तक जीव करने और भोगने के विकल्प में रहता है तब तक वो संसार में भटकता रहता है, क्योंकि उसने सोचा अपने वो करने वाला और भोगने वाला। तो प्रकृति क्या कहेगी, ठीक है तो करता रहे और भोगता रहे, संसार में ही करता रहे और संसार में ही भोगता रहे। और जो जीव करने और भोगने के विकल्प से हटकर अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है कि मेरा स्वभाव ना किसी चीज़ को करने का है, मेरा स्वभाव ना भोगने का है, मेरा स्वभाव तो मात्र जानने का है, तो उसके सारे करने और भोगने छूट जाते हैं और वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम कैसे करें? लेकिन ये हमें करने का क्या तरीका है कि हम अपनी स्वभाव को पहचानें और हम अपनी अहम बुद्धि अपने ज्ञान में लेके आएं, और जो हमारे मन है, वचन है, काय है, इसको अपन माने कि ये कचरा है मेरी आत्मा का। अभी तक तो क्या है, प्राइड फील होती है कि करना, मन का करना, ये मुझे किया, अरे कितना अच्छा काम किया, मैं ये काम करूँगा, अपने गोल्स रहते हैं क्या करूँगा। अब क्या है, सब कचरा दिखाई दें, ये मन की क्रिया कचरा है, वचन की क्रिया कचरा है, काय की क्रिया कचरा है, ये सब मुझे छोड़ करके अपने ज्ञायक भाव में स्थित होना है, क्योंकि जितना मैं करूँगा उतना मैं संसार में फंसूंगा। हम जब सोचते हैं कि हमें ज्ञायक भाव में रहना है तो ये बाकी चीजों में हमारा ध्यान नहीं जाता, ये सहजता से हो जाती है। हाँ जी, उसमें हमें फिर कर्तापना भी नहीं आता और भुगतापना भी नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके। और वो उसी में लीन हो जाए काफ़ी समय तक, तो वो फिर मन वचन काय तीनों खत्म हो जाते हैं और वो सिद्ध अवस्था को ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो अपने ज्ञायक में लीन हो जाएगा तो सारे कर्म निकलने शुरू हो जाते हैं। वही हमें प्राप्त करना है, वही प्राप्त करना है। तो कर्ता क्या, मन की क्रिया, वचन की क्रिया, काय की क्रिया। अपन देखें तो हमने अपने जीवन में मन से जो जो किया, वचन से जो जो किया, बोला, सोचा, काय से किया, इससे मुझे मिला क्या? अनादिकाल से मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे मिला क्या? इतना कर लिया, इतने काम कर लिए, इतने घर बना लिए, अनादिकाल से अनंत घर बना लिए मैंने, बताओ कितने घर हैं मेरे पास। अनंत बच्चे पैदा कर लिए, बताओ कितने बच्चे हैं मेरे पास।
अनंत काल से अनंत पर्याय में वही करते आ रहे हैं। हमने जाना ही नहीं है अपनी आत्मा को, जीव को अभी तक ये। अनंत डिग्रियां प्राप्त कर ली, बताओ कितनी डिग्रियां हैं तुम्हारे पास। जो पुरानी डिग्रियां थी वो कहाँ गई, पुराने घर थे कहाँ गए, पुराने माँ बाप कहाँ चले गए, अनंत माँ बाप हैं कहाँ चले गए वो सारे के सारे। जब किसने हमारा साथ नहीं रखा तो इन्हें करने का फ़ायदा क्या है, और इसे करके मुझे दुख ही तो मिला है, दुख के अलावा मिला क्या है बताओ। मन वचन क्रिया को, मन वचन काय की क्रिया को अपना मान करके इसे करके मेरे को मिला क्या है अनादिकाल से। कर्म ही बांधे हमने तो सब। हाँ, अगर कुछ मिला है तो करो, खूब मन की क्रिया करो, खूब वचन की क्रिया करो, खूब काय की क्रिया करो, और अगर नहीं मिला तो फिर छोड़ दो। अगर नहीं मिला तो क्या फायदा, अगर उसे दुख मिला है तो क्या फायदा करने का। बढ़िया तो यही सोचता है मेरा फायदा किसमें, गलत काम करता नहीं वो। तो अपने को प्रॉफिट देखना है कि ये मन क्रिया करके, विचार करके, सोच करके मेरे को फायदा क्या हुआ। देखो इनके प्रशस्त अप्रशस्त दो भेद भी हैं जो हमें फायदा करें मोक्ष में, उसका निषेध नहीं कर रहे, मगर हम तो यहाँ पर सीधी सिद्ध भगवान और अपने में कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं सिद्ध में क्या है और हमारे में क्या है। अब वो तो अनंत सुख भोग रहे हैं और हम मन वचन काय की क्रिया करके क्या कर रहे हैं, दुखी भोग रहे हैं। कोई प्रश्न इसमें? शुभांगी भाभी, शिखा जी। तो सबसे अच्छा ये है कि कुछ करना ही नहीं चाहिए। हाँ, सबसे अच्छा वही है, सिद्ध भगवान की तरह बन जाओ। तो यही हमारे गोल है, जो जिनके लिए वर्ड यूज किया गया है निकम्मा। चलो हम भी निकम्मे हो जाते हैं। निकम्मे का मतलब है अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, और जो अपने में पूर्ण है, कंप्लीट है, अपने में एकदम कंप्लीट है, ऐसा बनना। इस दुनिया में कोई भी अवस्था में सुख नहीं है, जाके अपन देख लें, कोई भी अवस्था में सुख नहीं है, केवल एक आत्मा की एक सिद्ध अवस्था को छोड़ करके। ठीक है, तो अपन अगली बार चर्चा करेंगे भेद विज्ञान की कर्तृत्व बुद्धि से, है ना। आज तो टाइम हो गया। हाँ ठीक है, हम जिनवानी करेंगे अभी। हाँ, तो इसकी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, चाहो तो मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग।